सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियां जैसे नमक कानून और ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ता असंतोष शामिल था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राजस्व में कमी आई, ब्रिटिश सत्ता कमजोर हुई और इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया। इस आंदोलन में लोगों ने अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि अन्यायपूर्ण ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियां जैसे कि किसानों का शोषण भारी कर और घरेलू उद्योगों का विनाश जनता के लिए असहनीय हो गए थे। पूर्ण स्वराज की मांग 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन दर्जा की मांग की गई थी, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 31 दिसंबर 1929 की समय सीमा तय की, तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार, इरविन द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र की मांगों को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी का नेतृत्व, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम अहिंसक प्रतिरोध का प्रभाव, इस आंदोलन ने अहिंसा की शक्ति और प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया और जन संघर्ष के एक हथियार के रूप में अहिंसा की भूमिका को उजागर किया। जन आंदोलन में वृद्धि विभिन्न वर्गों, जातियों और धर्मों के भारतीयों को एक साथ लाया गया, जिससे एकता बढ़ी और यह एक जन आंदोलन बन गया। नमक कानून का उल्लंघन, लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने विरोध प्रदर्शन किए। ब्रिटिश सरकार को नुकसान, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के राजस्व और नियंत्रण में गिरावट आई, जिससे ब्रिटिश सत्ता कमजोर हुई। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, आंदोलन ने ब्रिटिश शोषण और भारतीय मांगों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। भारत की स्वतंत्रता की नींव, यद्यपि इस आंदोलन से तत्काल स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इसने भविष्य के अभियानों के लिए एक मजबूत